मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में मिली राहत। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ अन्य जिलों में दर्ज एफआईआर पर कोई कार्यवाही न की जाए। हालांकि इंदौर की निचली अदालत में दर्ज एफआईआर पर विधि अनुसार चलेगा मुकदमा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी वर्तमान में जो कि राज्यसभा सांसद हैं, तो यह जबलपुर जो कि खंडपीठ है वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया और आज इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह कहा कि जो मूल रूप से जो पहली एफआईआर थी इंदौर में, उसके पश्चात जितनी भी एफआईआर हुई उसमें दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें जगह जगह पर जो अन्य जिलों में एफआईआर हुई थी वहां पर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो पूर्ण रूप से जो कार्रवाई है वह स्थगित कर दी गई। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा किशोर संप्रेक्षण गृह में आयोजित किया गया योगा शिविर। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संचालित संप्रेक्षण गृह में 3 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। यहाँ पे हमने किशोर न्यायालय और संप्रेक्षण गृह के अधिकारियों के साथ मिलकर आर्ट ऑफ लिविंग ने 3 दिन का प्रशिक्षण किया। यहाँ पे हमने इनको योगा के अलावा सुदर्शन क्रिया भी सिखाई, जो कि इनको तनाव मुक्त करती है और मन शांत करने की प्रक्रिया है। इस 3 दिन की कार्यशाला का फल यह है कि आज बच्चे अति ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, शरीर से हल्का महसूस कर रहे हैं, सबका मन शांत है और इस गलत काम को छोड़ के अच्छी राह पर लेने की सब प्रतिज्ञा ले रहे हैं। थाना धारताल क्षेत्र अंतर्गत सुहागी में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठी गायों को मारी टक्कर। 2 गाय की हुई मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। आसपास के लोगों ने की कार चालक की पिटाई। चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना धारताल क्षेत्र के अंतर्गत सुहागी में रात्रि में लगभग 11:15 बजे के आसपास एक इनोवा गाड़ी ने जो रास्ते में बैठे हुए पशु थे उनको टक्कर मार दी, जिससे से दो पशु मृत हो गए तथा एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार कराया गया है। उखरी रोड स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी तरीके से जमीन बेचने और फर्जी हस्ताक्षर किए दस्तावेज बनवाने के लगाए गए हैं आरोप। शंकर मछानी और शोभा यादव पर थाने द्वारा शिकायत न सुनने पर पुलिस अधीक्षक से की गई शिकायत। और मामले के विचारण के दौरान हमें एक कागज प्राप्त हुआ जिसमें ये मेरे द्वारा एक शपथ पत्र, मेरे पक्षकार के द्वारा उसमें एक शपथ पत्र पेश किया था कि उक्त संपत्ति को विक्रय करने में मुझे आपत्ति नहीं है। जब उस कागज को मैंने गौर से देखा तो मुझे ये पता चला कि ये कागज में जो हस्ताक्षर हैं वो मेरे हैं नहीं और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। उस शपथ पत्र में पहचानकर्ता के रूप में मेरे चचेरे भाई नरेश बुधरानी का नाम था। जब मैंने उनसे भी संपर्क किया तो उन्होंने भी बोला कि मैंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेरे सामने भी तैयार नहीं हुआ। उसमें जब हमने उनके सिग्नेचर देखे तो उसमें नरेश के भी फर्जी सिग्नेचर थे और मेरे भी सिग्नेचर थे। तो शंकर मंछानी और शोभा यादव द्वारा पूर्वरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की नीयत से उक्त संपत्ति को विक्रय कर दिया गया है। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा दूध के बढ़ते दामों को लेकर जबलपुर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। शहर में दूध के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी। 66 रुपए लीटर से 70 रुपए हुए दूध के दाम। डेयरी वालों की मनमानी पर तत्काल कार्यवाही की मांग। बढ़ते हुए दूध के दाम पर तत्काल रोक लगाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से भेंट की है और कलेक्टर महोदय ने ज्ञापन लेने के बाद हमें आश्वस्त किया है कि इसमें मैं त्वरित और शीघ्र कार्रवाई करूँगा। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि जो 66 रुपये के जो रेट थे अभी, ये 66 रुपये दूध बिकेगा। शहर में लगातार गिर रहे तापमान के चलते जबलपुर कलेक्टर के आदेश अनुसार सुबह संचालित होने वाले स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। सुबह 8:30 बजे या उसके बाद से संचालित किए जाएंगे प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल। आदेश तत्काल प्रभाव से होगा लागू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ समिति के तत्वाधान में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जबलपुर में संघ चालक डॉक्टर प्रदीप दुबे और प्रांत संगठन मंत्री की अध्यक्षता में की गई पत्रकार वार्ता। पूरे महाकौशल प्रांत में चलाया जाएगा 1 से 15 जनवरी तक घर घर संपर्क अभियान। सभी को प्रदान किया जाएगा पूजित अक्षत सहित राम मंदिर का निमंत्रण।
अयोध्या में पूजित अक्षत लेकर, राम मंदिर का चित्र लेकर और एक आमंत्रण पत्र लेकर 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच हम सभी आपके घर घर तक पहुंचने वाले हैं। पूरे महाकौशल प्रांत में 50 लाख घरों तक पहुंचने की योजना है। सब घरों में हम पहुंचकर आपको सादर आमंत्रित करेंगे और आप सबसे आग्रह करेंगे कि आपके मोहल्ले में जो राम मंदिर है, जो आपके स्थान में जो मंदिर हैं, सब 22 जनवरी को वहाँ पर एकत्रित हों। वहाँ पर सुबह 11 बजे से 1 बजे, जो कि अयोध्या में जिस समय प्रमुख कार्यक्रम होने वाला है, उस समय अपने मंदिर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करें। रामलला की आरती पूजन हो। अमित मेहरा बने अजाक्स के अध्यक्ष। नगरीय निकाय का अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ है अजाक्स। गौरतलब है कि अन्य संगठनों के द्वारा आपत्ति उठाने के बाद अजाक्स संघ के नगर निगम स्थित कार्यालय में निगम आयुक्त के आदेश के बाद ताला लगा दिया गया था और आरोप लगाए गए थे कि अजाक्स अध्यक्ष पद का चुनाव मतदान के द्वारा नहीं किया जाता। इसके बाद संघ के द्वारा चुनाव करवाए गए एवं आज अमित मेहरा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजास का चुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कर्मचारियों का प्यार मुझे मिलेगा और आज वो आप लोगों को इस प्रमाण पत्र में दिख भी रहा है कि 718 वोटों से मैं जीत हासिल की है और कर्मचारी और अधिकारियों ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मैं निश्चित तौर पर इस पर खरा उतरूँगा और जो भी मांगे रहेंगी उसको पूरा कराऊँगा।